आखिर क्यों इस किले को बदनाम किला कहा जाता है, आखिर कहां पर ये मौजूद है, दिखाऊंगा पूरा वीडियो। आखिर क्यों इस किले को कपल्स के लिए फेवरेट किला माना जाता है। आखिर बादशाह ने इस किले को बनाया था तो क्या सोचकर बनाया होगा, क्या ये सोचा होगा कि एक दिन वो होगा कि यहाँ पर जो है लड़का और लड़की आकर यहाँ पर मस्ती करेंगे। क्या इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, क्या इसको बताने वाला कोई नहीं है, क्या इसके बारे में सवाल करने वाला कोई नहीं है। आखिर इसकी दुर्दशा इस तरीके की क्यों हुई पड़ी है, क्यों इसकी कोई पुताई करने वाला नहीं, क्यों इसकी कोई लिसाई करने वाला नहीं, क्यों इस पर कोई कलर करने वाला नजर नहीं आता। भारत के इतिहास के सबसे पुराने किलों में से एक ये किला ऐसा है जिसे देखने के बाद में आपका दिमाग हिल जाएगा। आज मैं इसकी हिस्ट्री आपके सामने बयान करने वाला हूं। इसका निर्माण जो है, इसको बनाने वाले जो बादशाह का नाम है वो हुमायूं और सुल्तान शेर शाह सूरी ने इसको सबसे पहले यहाँ पर बनवाया था। और कौन यहाँ पर रुके थे, क्या इसकी कंडीशन है, सारी इस ब्लॉग में बताएंगे हम। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों ये किला कहां पर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो है मैं आपको दिखा दूं इसकी मोटी मोटी दीवारें और इसका ये फ्रंट गेट जहां से हम इसके अंदर एंट्री किया करते हैं। दोस्तों इंडिया के अंदर यानी कि दिल्ली के अंदर ये किला मौजूद है जिसे हुमायूं और शेर शाह सूरी ने इसको बनवाया था। ये किला दीनपना शहर का भीतरी गढ़ है और विशाल प्रगति मैदान जो है उसके पास में ये मौजूद है। और मथुरा रोड दिल्ली द्वारा जो ध्यानचंद स्टेडियम है उससे थोड़ा सा अलग नज़र आता है। दोस्तों इसको पुराने किले के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारे कपल्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और इसको देखकर हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर इतना विशाल किला ये कैसे तैयार कराया गया। दोस्तों इसको पुराने किले के नाम से जाना जाता है जहां पर कपल्स बेइंतहा तादाद में यहां पर आते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली के आसपास के छठे शहर के रूप में इस किले को मनाया जाता है। पुराना किला इसका नाम रखा गया और उसका आसपास का इलाका जो बसाया गया वो दिल्ली के छठे शहर के रूप में इसको बसाया गया था। 7 अक्टूबर 1556 को हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य उन्होंने दिल्ली के युद्ध में 1556 में अकबर की सेना को हराया था और उनका राज्य अभिषेक जो हुआ था वो यहीं पर हुआ था, इसी किले के अंदर हुआ था। दोस्तों इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपका दिमाग हिल जाएगा देखने के बाद में। इसकी दीवारों को आप देखें, ऐसे पत्थरों से बनी हुई दीवारें जो भाई दिमाग को हिलाकर रख देती हैं। ये ऐसे ऐसे पत्थर इसमें जड़े हुए जो आज वीरान नज़र आते हैं। दोस्तों कभी भी इन बादशाहों ने नहीं सोचा होगा कि हमारी विरासत को इस तरह से बर्बाद किया जाएगा। 1 महीने के बाद जब उनका राज्य अभिषेक हुआ, 1 महीने के बाद मुगलों ने पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमचंद और उनकी सेना को निर्णायक रूप से हरा दिया था। यानी कि पहले विक्रमादित्य ने जिन्होंने इसको फतह किया, उनका राज्य अभिषेक इसके अंदर हुआ था, उसको फिर से जो सेना थी उन्होंने इनको हराकर फिर से इस किले पर कब्जा कर लिया। दोस्तों ये किला जो है ये दिल्ली के अंदर मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है ये किला अपनी कई निशानियों को बयान करता है। हज़ारों साल से ये किला बना हुआ है। इसके अंदर जब खुदाइयाँ की गई काफ़ी सारे पुराने चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर नज़र आई, लेकिन आज जो है ये देखने में तो वाकई खूबसूरत लगता है। और इसके अंदर का गार्डन तो भाई दिल को गार्डन गार्डन कर देता है। देखो वो सामने वाला गार्डन नहीं, और गार्डन की बात कर रहा हूँ जो और हरियाली है, कभी आप कहीं और सोचने लग जाएं। दोस्तों अगर आप कभी भी घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं तो आप जो है दिल्ली के अंदर आने के बाद में जो ज़ू है यानी कि पार्क या चिड़ियाघर कह लीजिए, वहाँ उसी के पास में ये किला मौजूद है। आप कभी भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो भाई दिल को बड़ी खुशी हासिल होगी, क्योंकि ऐसी जगह बड़ी किस्मत से देखने के लिए मिलती हैं। ये दरवाजे इसके इसी तरह से वीरान पड़े हैं, आज इनके अंदर कोई नज़र नहीं आता। और इसके बाद जो मेन गेट ये मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई इतना ख़तरनाक है कि इसके अंदर जाने के बाद तो मुझे भी डर लगने लगा, लेकिन मैं जाने की कोशिश
कोशिश ज़रूर करूँगा और दिखाऊँगा कि आखिर कैसा मंज़र वहाँ का है, आखिर कैसा। ये देखो यार, यहाँ से जो है ऊपर को यहाँ सेना रहा करती थी और सेना जो है यहाँ से बादशाह की हिफाजत किया करती थी, क्योंकि बादशाह की हिफाजत करने के लिए भी ऊंचे ऊंचे टीलों को बनाया जाता था ताकि कोई बादशाह पर अगर हमला करने के लिए आए तो फौज जो है उसे वहीं से आसानी से रोक सके। यहाँ इस दरवाजे के ऊपर ये अंदर आने के बाद में भाई इतना बुलंद दरवाज़ा है और यहाँ के ये गोल जीना जो है अपनी खूबसूरती को बयान करता है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ आने के बाद में सेल्फी लेते हैं और यहाँ पर मज़ा हासिल करते हैं। इसका बना हुआ पत्थर जो आज भी कई सौ साल से मजबूती के साथ में खड़ा है, अगर आप देखेंगे ध्यान से इन दीवारों को तो आज भी इसी तरीके से मजबूती के साथ में ये खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों ये पार्क है और इसके अंदर जो है एक चीज़ मुझे बड़ी गलत लगी कि यहाँ पर जो है कपल्स जो आते हैं वो आने के बाद में इस तरह से एक दूसरे से लिपट कर चिपट कर बैठ जाते हैं। ये देखो यार सामने क्या कंडीशन है यार, क्या हालात हैं। अगर परिवार का आदमी या पारिवारिक लोग जो वहाँ पर जाते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ जाने में होती है। मेरा मानना यह है कि अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो भाई कहीं अलग जाइए, ऐसी इमारतों में आकर इनकी खूबसूरती को ना बिगाड़िए। ये देखो भाई, ये अंदर आने के बाद में दूसरा गेट है और ऐसा गेट जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा काम जो है वो अभी किया गया है, लेकिन पुराना पत्थर और ये पुराना दरवाज़ा देखो भाई लोहे का आज भी कई सौ साल से इसी तरीके से खड़ा हुआ है और कभी भी ये आप अंदाज़ा लगा लें ये 100 साल 200 साल में भी अभी ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी मजबूती के साथ इसको बनाया गया। और अब इस जीने का जो गोलाई के साथ में भाई ये खड़ा है, इसका चढ़ने का मज़ा तो कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। इस पर मैं चढ़ूँगा और चढ़ने के बाद आज मैं आपको एक ऐसी, आखिर बादशाह ने इस किले को बनाया था तो क्या सोचकर बनाया होगा, क्या ये सोचा होगा कि एक दिन वो होगा कि यहाँ पर जो है लड़का और लड़की आकर यहाँ पर मस्ती करेंगे। क्या इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, क्या इसको बताने वाला कोई नहीं है, क्या इसके बारे में सवाल करने वाला कोई नहीं है। आखिर इसकी दुर्दशा इस तरीके की क्यों हुई पड़ी है, क्यों इसकी कोई पुताई करने वाला नहीं, क्यों इसकी कोई लिसाई करने वाला नहीं, क्यों इस पर कोई कलर करने वाला नज़र नहीं आता। बादशाह हुमायूं ने और बादशाह शेरशाह सूरी ने इसको बनाया होगा तो क्या सोचा होगा कि इस तरह से जो ये पेड़ों के पास में ये लोग बैठे हैं, क्या इसलिए इसको बनाया होगा, बल्कि इसलिए बनाया होगा कि भाई यहाँ पर जो है ना वो ताज़ा आबो हवा लेते होंगे। लेकिन यहाँ पर भाई कुछ और ही हवा ली जा रही है जो मेरी समझ से यहाँ पर बाहर है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इसको समझ नहीं पा रहा। और भाई मेरे कदम जो है ना वो थकने लगे हैं, क्योंकि ये मानना बड़ा मुश्किल है लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि कई हज़ार या शायद 1000 बीघे में ये जो किला है वो यहाँ पर फैला हुआ है और इतना ख़तरनाक है कि अगर चारों तरफ आप इसके अगर घूमते हैं तो भाई आपके पैरों में जो है ना वो 100% दर्द होने लगेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पर अपनी ही अलग धुन में आते हैं। और ये रहा भाई मेरे देश का लहराता हुआ तिरंगा, सलाम है इस तिरंगे को जो इतनी खूबसूरत जगह पर लहरा रहा है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मेरे देश के झंडे से इस जगह की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों यहाँ पर आप कभी भी अगर घूमने के लिए आते हैं तो आप दिल्ली के अंदर आएँ और पुराने किले के पास एड्रेस देकर आप आ सकते हैं, ऑटो करके आ सकते हैं, या कह सकते हैं जो नेशनल पार्क है या चिड़ियाघर है वहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ का मज़ा ले सकते हैं। और वो सामने जो आप मस्जिद देख रहे हैं दोस्तों, इसका व्लॉग जो है इस वीडियो के बाद आने वाला है और उसकी कंडीशन देखकर भाई आपकी आंखों में दोस्तों आंसू आ जाएंगे कि क्या हाल लोगों ने आज उस मस्जिद का बना रखा है। फाइनली दोस्तों हमने जो आपको ये पुराना किला दिखाया, इसका जो एड्रेस है वो ये है कि आप जब दिल्ली के अंदर आते हैं तो जहाँ पर पार्क है यानी कि ज़ू है, जहाँ पर चिड़ियाघर कह लीजिए उसको, कुछ भी कह लीजिए, वहाँ पर जब आप आएंगे तो वहाँ आने के बाद सबसे पहले उसी के बराबर में ये पुराना किला आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आखिर इसके अंदर ये जितनी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं या बताई हैं, क्या आपको इसके बारे में पहले से नॉलेज थी, कि आप जानते थे इतने सारे जोड़े जो हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं? क्या आपको पता था कि इन जोड़ों को यहाँ पर क्यों बिठाया जाता है, आखिर ये क्या करने के लिए आते हैं? तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह के हिस्ट्रिकल वीडियो जो है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।